आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने अपना मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम स्टार्ट किया हुआ है। वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड हम पहले कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल ऑफ इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स, फोर्थ चैप्टर 12th क्लास की। सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड दोनों में ही चल जाता है ये, अकाउंट्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अदर नाम है इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड के अदर नाम है कंजम्पशन मेथड एंड द इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजेबल मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, national income is estimated in terms of expenditure on purchase of the final goods and the service produced in an economic during an accounting year। हमने आपको पहले भी बताया था कि नेशनल इनकम में हम केवल फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते। और क्या लेते हैं? प्रोड्यूस, जो एन अकाउंटिंग ईयर में जो 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक चलती है, उसको क्या कहते हैं? एन अकाउंटिंग ईयर। तो नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम जो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से जो वो रिलेट होता है, वो क्या निकलता है हमारा? इसको कैलकुलेट करके क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकलता है हमारा। क्लासिफिकेशंस ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशंस में इसके क्या क्या आता है, मतलब कि इन रियल लाइफ में भी कौन कौन एक्सपेंडिचर करता है? गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कौन कौन एक्सपेंडिचर करता है? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जो हाउस होल्ड्स करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ड्यूरेबल्स पर, नॉन ड्यूरेबल्स पर, सेमी ड्यूरेबल्स पर, जो सब खर्चा करते हैं इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स, वो उसमें क्या क्या आता है? जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने गुड्स का, उन सब का जो एक्सपेंडिचर होता है उन सबको इसमें हम काउंट करते हैं। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए जो संस्थाएं बनी होती है, उसको भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड किया जाता है। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्चा करती है? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड द सर्विस बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चा किया जाता है। गवर्नमेंट किसके लिए कार्य करती है? नॉट फॉर प्रॉफिट, वो लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करती है, जैसे कि रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, कॉलेज है, स्कूल्स है, गवर्नमेंट जो बनाती है, उनको क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विस बाय प्रोड्यूसर्स विच आर फर्दर यूज इन द प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या लेते हैं? फाइनल गुड्स एंड का सर्विस परचेज करता है। कोई फाइनल गुड है, जैसे कि मशीन है, मशीन क्या है? फाइनल गुड है, लेकिन फर्दर यूज के लिए वो आगे की जाती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। और मनी अर्न करने के लिए जो आगे इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्दर फाइनल गुड भी है, लेकिन उसको आगे फर्दर यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या बोलता जाता है? उसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्स होता है एक्सपोर्ट और एम है इम्पोर्ट। नेट जहां पर भी आ जाए वहां पर हम क्या माइनस करके ही निकलता है, तो एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं और इम्पोर्ट्स को क्या करते हैं? माइनस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें दो पार्ट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट किस किस के द्वारा की जाती है? हाउस होल्ड्स के द्वारा की जाती है, बिजनेस के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ द फिक्स एसेट। सबसे पहले है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में जो लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई मशीनरी खरीद लेते हैं या कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं, वो ऐसा तो नहीं होता ना थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं, वो उनकी 10 साल 20 साल 25 साल काफी लॉन्ग टाइम के लिए लगाई जाती है, वो क्या होती है? हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट। और हाउस होल्ड्स के द्वारा की जाती है फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। हाउस होल्ड जो लोग जो घर बनवाते हैं, वो ये तो नहीं है कि डेली चेंज करते हैं, तो उनके लिए जो घर बनवाते हैं वो 25 या 30 ईयर्स के लिए बनवा लेते हैं, तो वो किस में आती है? हमारी बिल्डिंग बनाना फिक्स इन्वेस्टमेंट में आती है बाय हाउस होल्ड्स के द्वारा। नंबर 3 पर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्च करती है, रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए या स्कूल्स हो गए, तो वो कहाँ किसकी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की फिक्स इन्वेस्टमेंट इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन स्टॉक हम वैल्यू एडिड में भी कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ ए मार्केट प्राइस एंड द बी फैक्टर कॉस्ट। ये बुक में है, पेज नंबर 97 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या निकालना है, हमने एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके जीडीपी निकालना है, एमपी और एफसी। इसके ये आइटम्स गिवन है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट 90 करोड़, नेट एक्सपोर्ट 10 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5 करोड़, डेप्रिसिएशन 15 करोड़, एनएफआई ये है माइनस में गिवन है 5, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 350 करोड़ और गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस है हमारा 100 करोड़। तो हमने किस पे निकालना है, जीडीपी एट एमपी और एफसी पर निकालना है। पहले तो जीडीपी हम एमपी पर देख लेते हैं, सिंपल है, जो हमने पीछे सब पढ़ा हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या यूज करते हैं हम, ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, इन चारों को यूज करके हमारा क्या निकल जाता है, जीडीपी एट एमपी निकल जाता है 90 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्लस 350 करोड़ प्लस 100 करोड़। इन सबको प्लस करके हमारा क्या निकल जाता है, 550 करोड़। किस पर निकलता है, ये हमारा जीडीपी एट एमपी निकल जाता है। जीडीपी एफसी निकालने के लिए सेकंड पार्ट है, जीडीपी एफसी निकालना है। तो जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हम पहले हर एक मेथड में हम कर चुके हैं कि जीडीपी एमपी से एफसी निकालने के लिए एनआईडी हम क्या करते हैं, उसमें माइनस करते हैं। एनआईडी कितना है हमारा 5 करोड़ और जीडीपी एमपी निकला था हमारा 550 करोड़। 550 करोड़ माइनस का 5 करोड़, तो हमारा आंसर क्या निकल जाता है, 545 करोड़। एफसी हमेशा क्या होता है हमारा, कम होता है और एमपी क्या होता है, ज्यादा। तो एफसी निकालने के लिए एमपी में से एनआईडी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर हमको एमपी से एफसी बनाना है तो एफसी में एनआईडी क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। लेकिन अब हमें क्या बनाना है, एफसी से एफसी निकालना है तो जीडीपी एमपी माइनस एनआईडी, तो ये हमारा आंसर निकल जाता है 545। नेक्स्ट हम प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, सेम इसकी है जो हमने इनकम मेथड में की थी और वैल्यू एडिड मेथड में की थी, सेम हमारी प्रिकॉशंस है। इसमें क्या किया जाता है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को ही इसमें कंसिडर किया जाता है। जिसपे टिक किया जाता है उनको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है और जिन पे क्रॉस है उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। सेम है बिल्कुल वैल्यू एडिड और इनकम मेथड की। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंक्लूड, जो सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, ओनली उनके कमीशंस को ही उसमें इंक्लूड किया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स, शेयर्स पर और बॉन्ड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रांसफर पेमेंट्स इज नॉट इंक्लूड, ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, हमारी एक तरफा भुगतान होते हैं, जैसे कि टैक्स पे करना या वृद्धावस्था पेंशन, इन सबको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट मैं आपको पहले भी दोनों मेथड्स में प्रिकॉशंस में बता चुकी हूँ। इम्प्यूटेड रेंट इज इंक्लूडेड, उसमें इम्प्यूटेड रेंट को इंक्लूड किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है, जिसमें लोग, कोई घर है हमारा, अगर हम उस घर में खुद रह रहे हैं और उसको हमें बाहर किराया नहीं देना पड़ रहा, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी तो है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है। अगर हम उसी घर को रेंट पर दे देते हैं तो उसका रेंट हमें मिलता है, तो उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, इसलिए इम्प्यूटेड रेंट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको 3rd और 4th चैप्टर की पीडीएफ, तीनों ही मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का पीडीएफ का लिंक इसमें नीचे गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।